नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस 2023 के जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 16 जनवरी तक चलेगी। तो आपको 27 दिसंबर से ही मतलब फॉर्म भरना है, ये नहीं है कि वेट करें आप 31 तारीख तक अपने फॉर्म भर लें जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद शायद हो जाती है बिजी और किसी का फॉर्म क्या पता ना भर पाए और डेट खत्म हो जाए, इसीलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और अपनी तैयारी शुरू करें। देखिए, आज से हम यहाँ पे डेली क्लास लाएंगे यूपी पुलिस की, जो इम्पोर्टेंट है। मैथ की क्लासें आएंगी, आपकी रीजनिंग की आएंगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको कंप्लीट करा देंगे और मैथ की भी आएंगी साथ साथ। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि जैसे ही फॉर्म आए हैं ये यूपी पुलिस का अचानक, तो बहुत से बच्चे एकदम घबरा गए हैं। तो घबराना नहीं है किसी को। पहली बात तो ये है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपके दिमाग में जितनी भी पहले से स्टडी होगी, पढ़ाई है, वो सारी की सारी आप भूलते चले जाएंगे। इसीलिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। जितने शांत दिमाग से आप पढ़ाई करेंगे उतनी ही चीजें आपको याद रहेंगी और पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्योंकि मन की आपको एक बात नहीं पता कि जितना मन शांत रहेगा उतनी ही उसकी स्पीड तेज होती चली जाएगी। अगर किसी का मन 90% शांत है तो उसकी स्पीड 90% हो गई। अगर किसी का मन 100% शांत है तो उसकी स्पीड होगी 100%। और अगर कोई चिंता में है कि एकदम फॉर्म आ गया, तैयारी कैसे होगी, तो तैयारी तो होगी नहीं चिंता में, बल्कि उसके मन में जो चिंता आ गई 90%, उसकी वजह से उसकी स्पीड मन की कितनी रह जाएगी, वो चाहे पूरे दिन पढ़े उसकी स्पीड रह जाएगी 10%, क्योंकि चिंता ही 90% हो गई। इसीलिए मन को एकदम शांत रखें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। जितने आराम से आप निश्चिंत होकर तैयारी करेंगे उतनी ही स्पीड हो जाएगी आपके मन की पढ़ने की। इसीलिए आज हम इस पे करने जा रहे हैं इस क्लास की शुरुआत। यह है आपका 2019 का 28 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। इसमें आज हम जीके पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से आपको ये पता पड़ जाएगी कि आखिर जीके में हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप तैयारी करने लग जाएं, एकदम लूसेंट उठा लें या कोई भी किताब जीके की या फिर यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ने लग जाएं, तो आप समझ नहीं पाएंगे इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसीलिए आपको ये पेपर घटना चक्र लेकर आइए, एक किताब सॉल्व पेपर की, या फिर यूथ की भी आती है, तो आप घटना चक्र की किताब ले आइए उस सॉल्व पेपर की। उसमें सभी सॉल्व पेपर दिए हैं कांस्टेबल के, आपको पढ़ने हैं। और उसको पढ़ने के बाद डेली एक पेपर उसको पढ़िए और अपनी तैयारी उसी के हिसाब से आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, आपको मैं बताता चलूंगा कि आपको क्या पढ़ना है इन क्वेश्चनों के आधार पे। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो ये पेपर 2019 का है। तो देखिए, 19 से 17 2 साल पीछे की करंट अफेयर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये बड़ी चीज है कि 17 के बाद कोई मुख्यमंत्री तो चुना नहीं गया था, एक ही चुने गए थे, 17 में इलेक्शन हुए थे, इसीलिए ये आ गया। इसी प्रकार अब जो 2023 में मतलब 24 में पेपर होगा तो उसमें 2019 में कौन चुना गया वो आ जाएगा दोबारा से। तो इसमें देखिए, 19 में जो इलेक्शन हुए थे भारत के वो आ सकता है, या फिर 17 के बाद 22 में जो दोबारा से योगी जी आए वो आ सकता है। तो इसमें आपको पता है कि जो इलेक्शन 2017 में हुआ था उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी थे इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एकदम ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने वही, तो ये देखिए एकदम करंट का आ गया, मतलब एकदम बड़ी बड़ी चीजें आएंगी इसमें, डीपली करंट नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं, इस क्वेश्चन के आधार पे आपको ये पता पड़ गया कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी फेमस चीजें हैं राजकीय, वो आपको याद करनी है। तो राज्य पक्षी कौन है इसका, तो वो है सारस, और इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका सारस, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस हो गया, ये आपका एकदम ठीक हो गया। अब इसमें क्या, राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक है। और उत्तर प्रदेश का जो पशु है वो है बारहसिंगा। और राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश या टेसू कह दीजिए। और जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है, मछली। एक गोले में 2 मछली हैं ये, और एक
धनुष और तीर और धनुष, ये है उसका राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर देखिए आप, इसमें है उत्तरा, संयुक्त प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश, उत्तर प्रांत। तो इसको कहते हैं संयुक्त प्रांत, कहते थे संयुक्त प्रांत। तो ये हो गया इसका आंसर, संयुक्त प्रांत कहते थे कब से कब तक? 1937 से 1950 तक। अब 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसको मतलब उत्तराखंड अलग कर, मतलब उत्तर प्रदेश बना दिया गया। संयुक्त प्रांत नाम था इसका 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। तब से इसका जो दिवस है उत्तर प्रदेश का कब है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। तो आपको ये पता होगी कि 1937 से 1950 तक इसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। तो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगाया जाता है? तो आप देखिए कौन सा लगाया जाता है कैलाश मेला, कहां पे? तो ये एकदम फेमस चीज है, तो ये लगाया जाता है आपका आगरा में। कैलाश मेला कहां लगाया जाता है? आगरा में। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आपको यही पढ़ने हैं। अब उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी? अब देखिए सबसे लंबी, सबसे छोटी नहर, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए सिंपल सी चीज आ गई, तो कौन सी है? शारदा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर होगी शारदा, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। उत्तर प्रदेश का जो एक बंटवारा हुआ, मतलब डिवाइड किया गया उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड तभी बना। तो ये क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये यूपी से ही संबंधित है, क्योंकि यूपी था पहले, पूरा यूपी था, उत्तराखंड भी उसमें था। तो यहां से यूके बन गया उत्तराखंड। तो ये कब बना? तो ये जब बना आपका 9 नवंबर 2000 को। तो आपको 9 नवंबर याद नहीं रखनी है, आपको 2000 सन याद रखनी है। तो यही सन है, इसका आंसर हो गया। ये यूपी से संबंधित था, यूपी का डिवाइड हुआ था तभी यूके बना था कट के इससे, इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? अब सीवी रमन ने 1930 में, एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव दिया था, इन्हीं के नाम पे जो इन्होंने दिया था रमन प्रभाव, तो उसको इन्हीं के नाम पे जाना जाता है। तो ये भौतिक से संबंधित है, भौतिकी से, तो भौतिक क्षेत्र में। तो ये कौन से होगा? भौतिक, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपको ये जानकारी होगी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं जो इंडियन हैं, मतलब शुरू में भारतीयों को मिला है, तो वो सभी आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गया सीवी रमन से संबंधित। अब इसमें क्या है अगला कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे, ये आपको पता है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए 1 नवंबर 1984 ये उनकी आखिरी कविता है, क्योंकि 1 नवंबर 1984 इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर एक कविता लिखी थी, तो उनकी हत्या के ऊपर। तो ये उनकी आखिरी कविता है, हरिवंश राय बच्चन की आखिरी थी, इसीलिए ये आई है। या तो पहली आएगी या आखिरी आएगी, तो इसको आप याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था 1 नवंबर 1984। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता का नाम है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अब ये खोज वाले क्वेश्चन भी आपको मेन याद करने हैं, लूसेंट की बुक में सब दिए हैं। तो जो जितने भी मेन है, तो रक्त समूह ज्यादातर आता है। एक आता है आपका जो टिटनेस का इंजेक्शन है, या फिर किसी मतलब जो रक्त समूह की खोज इसमें किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। तो ये आपका आंसर एकदम ठीक हो गया। अब अगला है आपका
कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो एक ही है, तो उसको कहते हैं पाक जल मरुड, पाक जल संधि। बस आपको ये पाक जल संधि याद रखनी है, पाक जल संधि। अब पाक मरुड जो है पाक जल मरुमध्य, इसको कठिन भाषा में आपको याद नहीं करना है, आपको केवल पाक जल संधि याद रहे तो वहां पे आप पाक जल मरुड़ मध्य हो उस पर टिक लगा दें। तो ये देखिए, ये जो मेन चीज है भारत के आसपास के जिलों की, उनको उनसे संबंधित चीजें आपको इस क्वेश्चन के आधार पर याद करनी। जैसे इंडिया और नेपाल, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो किस नाम से जाना जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये चीजें आपको इसमें याद करनी है। भारत का भूगोल में ही ये सब चीजें आ रही हैं और ये चीजें कोई छोटी नहीं है, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आप सब हर किसी को पता होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले तो चीन था, फिर इंडिया था, फिर था संयुक्त राज्य अमेरिका। अब पहला इंडिया हो गया है, दूसरा चीन हो गया और तीसरा तो वही है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी? अब देखिए एशिया की राजधानी पूछी गई है इसमें, बहरीन की राजधानी कौन? तो आपको जितने भी एशिया के वो है देश, उनकी राजधानी याद करनी है। एशिया की तो कर ही लीजिए आप, वो तो आपको करनी है। तो बहरीन की राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी मनामा। ये क्वेश्चन हो गया आपका ठीक। अब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए पहली पूछा है तो हमेशा पहली चीजें तो आपको याद करनी है। लूसेंट की किताब है उसमें विविध दिया है लास्ट में, उसमें कौन पहली, आखिरी, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये चीजें तो आपको एकदम रट लेनी है अभी से। तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी लोकसभा की वो कौन थी? मीरा कुमार। ये क्वेश्चन हो गया आपका ठीक। अब अगला क्या है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 सिपाही विद्रोह कहते हैं जिसे, किस शहर में शुरू हुआ था? इसमें दिया है हुआ था, लेकिन शुरू कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका मेरठ में शुरू। तो मेरठ में शुरू हुआ था, लेकिन आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। तो ये हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। तो 10 मई आपको याद रखना है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि पारंपरिक आहार खांडवी किस राज्य की फेमस मिठाई है? खांडवी आपने सुना होगा, तो इनमें से देखिए आप, तो फेमस मिठाई पूछ ली तो गुजरात की फेमस मिठाई है ये खांडवी, लेकिन पूरे इंडिया में फेमस है। तो ये है कहाँ की? गुजरात। तो देखिए सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके के तो वही आ रहे हैं इसमें, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि पता नहीं जीके कहां से आएगी, आपको केवल ये मेन चीजें आपको पढ़नी है। अब अगला कौन सा है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए। जो पहली बार भारत का हिंदी भाषा में अखबार लॉन्च हुआ था 30 मई 1826 को, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम था उद्दंत मार्तंड, ये था उसका नाम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। ये कब लॉन्च हुआ था? जो इस क्वेश्चन में दे ही दिया है, 30 मई 1826। अब कभी ये भी पूछ सकता है कि पहला समाचार पत्र ये था, ये कब लॉन्च हुआ? तो आपको 1826 भी याद रखना है, ठीक है। अब अगला कौन सा है कि गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म जो जिसने भारत हरित क्रांति में योगदान दिया था कौन सी है? तो वो है लार्मा रोजो। तो ऐसे कठिन क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आप पे ना आए तब भी कोई लेना देना उससे नहीं है। अगला पढ़िए। तो फरवरी 1948 भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो देखिए एक है BN राव,
बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने प्रारूप जो संविधान का प्रारूप था वो तैयार किया था। तो ये ही इसके जो प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने वाले थे। तो ये संविधान के ऊपर हो गया। तो जितनी भी समितियां हैं संविधान की, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष को आपको याद रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। तो अगला देखिए आप, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, उम्मेद भवन, ये मतलब जितनी भी निजी बिल्डिंग है दुनिया में, सबसे उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसका नाम आता है, इसीलिए ये पूछ लिया गया आपसे। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। तो जितने भी इस क्वेश्चन से आपको क्या पता पड़ा कि जितने भी भारत में अलग अलग राज्य हैं उन सबके फेमस नृत्य आपको याद करने हैं। ठीक है, लोक नृत्य। तो ये हो गया। यूपी का आपको करना है जैसे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? पहले ये 1924 से मतलब अलग अलग ही मतलब पेश किए जाते हैं, रेल बजट अलग और जो केंद्रीय बजट है वो अलग। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद इनको साथ में कर दिया गया। तो लास्ट वर्ष कौन सा था? 2016। उसके बाद 16 के बाद ये साथ साथ लाने लग गए बजट को। ठीक है, तो 25 फरवरी 2016 लास्ट था। इस दिन मतलब इनको साथ में ही लॉन्च किया गया। अब देखिए अगला, 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये डेट दे दी इन्होंने कि 1773 से 1785 तक। ठीक है, ये डेट ना भी देते तब भी कोई बात नहीं। प्रश्न को क्या है पूरा असली कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो ये हो गए हेस्टिंग्स। ठीक है, ये आपको याद करने हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो आपको पहले गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल और लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल ये सभी याद करने हैं। इस क्वेश्चन से हमको ये पता पड़ गया, गवर्नर जनरल इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निवेश और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम। तो ये जितने भी मुख्यालय हैं, जैसे बड़े बड़े मनीला में है मुख्यालय, और राष्ट्रीय बैंक मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, और विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय सभी आपको याद करने हैं। तो ये इस क्वेश्चन से हमको ये पता पड़ गया। अगला देखिए, सितंबर 2018 में भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया। अब पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन मतलब एक पोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो पहले आ गया ना, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट में आपको वही पढ़ने हैं जो पहली बार हुआ है, पहली बार। जैसे पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पे खोला गया, तो ऐसी चीजें आपको याद करनी है। तो कौन सा है इसमें पहला? सिक्किम। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। पहला नागरिक विमानपत्तन। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। तो पहले मैंने आपको बता दिया, पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, ये हो गए पहले रक्षा मंत्री। तो ये रक्षा मंत्री है। ठीक है, रक्षा मंत्री। तो ये सभी पूछे जाते हैं आपसे, पहली पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। देखिए आप जीके कैसी आ रही है कि ज्यादातर पहला, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ये चीजें पूछी जा रही हैं। तो ये हो गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन ये आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो देखिए सबसे बड़ी मूर्ति है ये, इसकी लंबाई आपको याद करनी है 182 मीटर। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी याद करनी। ठीक है, तो ये हो गई। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये कोकस होता है, कोकस। तो ये हो गया जनरल साइंस के क्वेश्चन, जनरल।
ठीक है। तो ये जनरल साइंस भी आपको कोई बुक लाके जनरल साइंस के ऐसे ही रटने हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई फंस जाएगा आराम से। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये हो गई 555 से 300 mm तक, 390 nm तक, ठीक है। तो ये एकदम जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो केवल आपको रटकर ही याद करने होंगे और इसका कोई रास्ता नहीं है। जनरल साइंस की बुक आती है, लूसेंट की भी है, उसमें से आपको याद करने हैं। अगला देखिए, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन मतलब किसका उदाहरण है? तो जितनी भी दूध की चीजें हैं, मक्खन है, क्रीम है, घी है, ये पायस का उदाहरण है, पायस, ठीक है। तो ये आपको पायस याद करना है। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन 5-6 देखने को मिलेंगे आपको। तो जनरल साइंस आपको एकदम रट के जानी है, डेली पढ़नी है। अगला देखिए, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विलियम मेयर ने। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, विलियम मेयर, स्टैटिक जीके है, विलियम मेयर। तो ये तो चलो टफ क्वेश्चन है थोड़ा, तो लेकिन बाकी अब तक आपने जितने भी पढ़े हैं उसमें से 90% क्वेश्चन एकदम सिंपल आए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी आपके 38 में से 37 मतलब 30 क्वेश्चन एकदम ठीक जाएंगे। मैंने कठिन क्वेश्चन लिए ही नहीं है, जो करंट के थे, जो करंट के बढ़िया हैं वो लिए हैं और जो बेकार क्वेश्चन है उनको छोड़ा। 31 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। अब देखिए अगला, यह है पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? पहली महिला मुख्यमंत्री तो किसी भी राज्य की भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व तो कौन सी थी? उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। मतलब बात घूम फिर कर आ गई कहां? उत्तर प्रदेश पे, बस घुमा दी इन्होंने कि भारत की पहली महिला। अब भारत की पहली महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री। कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो ये आपके हो गए 31 क्वेश्चन। अब देख लीजिए जीके कहां कितनी सरल जीके आई है इसमें, एकदम स्टैटिक जीके। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे पहले गृह मंत्री, सबसे पहले रक्षा मंत्री, सबसे पहले राष्ट्रपति, सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले राष्ट्रपति, और यही चीजें आ रही हैं। और किसी भी राज्य की, राजस्थान हो या गुजरात हो, उसकी फेमस मिठाई, क्योंकि यूपी से सटे हुए राज्य, उनकी फेमस मिठाई भी आपको याद करनी है, या फिर किसी और राज्य की पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद करनी है। सबसे लंबा हाईवे कौन सा है बन गया होगा, वो सब करंट में भी सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, तो यही चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको जीके की तैयारी का आइडिया हो गया होगा इस क्लास से कि कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।